भारत सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन को लेकर एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि पहुंचे। सिख समाज की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हैं मंजीत सिंह जी के साहब। देखिए जी, आपने जिस तरीके से एक गंभीर मुद्दा उठाया, आपने कहा कि नौकरी में सिखों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए कुछ प्रावधान हो। क्या आप कहना चाहेंगे? और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि इस वक्त बात करें जो मौजूदा यथास्थिति है, माइनॉरिटी कमीशन का कोई चेयरमैन अभी नियुक्त नहीं किया गया है। देखिए, जो मिनॉरिटी कमीशन है उसका चेयरमैन आज नहीं है, डिफंक पड़ा है। नेशनल मिनॉरिटी कमीशन, स्टेट मिनॉरिटी कमीशन डिफंक पड़ा है। जो एजुकेशन के लिए जो मिनॉरिटीज़ को राइट देती है, मिनॉरिटी स्टेटस देते हैं, वो वाला कमीशन डिफंक पड़ा है। हम अगर जाएं तो किसके पास जाएं? मेरी कॉलेज ने, मेरे स्कूल ने अगर मिनॉरिटी स्टेटस लेना, आज कितने सालों से डिफंक पड़े हैं। हमारे कई इश्यूज़ हैं, हम किसके पास लेके जाएंगे? कोई ऐसी संस्था वर्किंग में नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनॉरिटीज़ तो मिसिंग है। कोई हमारे को सुनने वाला नहीं है। हम किसके जाके घंटी खड़काएं, किसके दरवाजे को नॉक करें, वो हमारे पास नहीं है। ये तो रहेगी एक बात। लेकिन हमने कहा कि मिनॉरिटीज़ के जो राइट हैं वो हमारे मारे जाते हैं। हमारे को, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लूँ कि जम्मू कश्मीर से जो लोग उजड़ के आए थे, पीओके को छोड़ के आए थे, वो सारों को जो राइट देने चाहिए थे नहीं दिए। और जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ा कत्लेआम हुआ सिखों का, कितने कितने बड़े नरसंहार हुए चिटी सिंहपुरा जैसे, तब भी सिखों ने जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ा। कश्मीरी पंडित तो भाग गए। जो भाग गए वो हिंदुस्तान के अंदर ही वहां से उठ के जम्मू या दिल्ली आ गया। 22,000 करोड़ रुपए देते हैं और 22,000 करोड़ दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें क्यों नहीं मिला? हमारे को नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं मिला? जम्मू कश्मीर में, बिहार में और बाकी स्टेटों में हमारे जो लोग वहां से उजड़ के आए थे पीओके से, उनको कोई आरक्षण नहीं मिला। इसी तरीके से 1947 में पार्टीशन होता है, पंजाब में कत्लेआम होता है या बंगाल में होता है। हम गुरु नानक साहब का जन्म स्थान से लेके बहुत मुकद्दस गुरुद्वारे छोड़ के आते हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, कितना कत्लेआम हुआ हमारा। हम हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान में हमारे साथ फिर वही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है। पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे जो एथनिक ट्राइब्स हैं, जिनमें रंगरेटे, जिनमें बंजारे, जिनमें सिकलीघर, जिनमें लबाणे और जिसमें रंगरेटे आते थे, ऐसे समाजों को आरक्षण दिया जाता था। ये मुख्य अंग है सिख समाज का, ये भी एक अंग है। ये भी अंग है, ये सिख समाज का अंग है, क्योंकि ये ट्राइबल्स हैं, ये जंगलों में रहे हैं। ये एक किस्म का, जैसे बाकी ट्राइब्स को आप देते हो आदिवासियों को, इनको भी ये आरक्षण मिलना चाहिए जो इन ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं। तो वो 7% अगर दिल्ली में आज 1000 पुलिस वाले की भर्ती होनी है, तो 70 तो हमारे ये लोग आएंगे। IAS IPS एडमिशन्स के अंदर, जुडिशरी के अंदर ये राखवांकरण होना चाहिए, ये हमारा राइट बनता है। ये सारी बातें मैंने वहाँ पे कही है। और ये देखें कि नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे थे, मैंने कहा जब जंग हुई, 65 की जंग लगा लो, 62 की लगा लो, 71 की लगा लो, आर्मी ने तो लड़ना था, लेकिन आर्मी का तोपें, उसका गोली सिक्का, उसके लिए खाना ट्रालियों में कौन लेके जाता था? ये नेशन बिल्डिंग किसने करी है? आज़ादी में 100 बंदा फांसी चढ़ता तो 90 उसमें सिख होते हैं, 125 बंदा काली पानी जाता है तो सिख उसमें से कितने होते हैं? हम तो नेशन बिल्डिंग के लिए जाने दे रहे हैं। और कोविड के अंदर सारा देश घरों में घुस गया था, सिर्फ गुरुद्वारों में आपको दवाइयाँ, कंसंट्रेटर, लंगर, ऑक्सीजन, ये सब कुछ मिल रही थी। तो नेशन बिल्डिंग में हमारा बहुत बड़ा रोल है। और उस नेशन बिल्डिंग में जब सड़कें नहीं थी, आज तो गडकरी साहब मक्खन मलाई की तरह हाईवे बना रहे हैं। जब हाईवे नहीं थे, देश की इकॉनमी फ्लरिश कर सकती थी ट्रांसपोर्ट के बगैर। ये ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क। जी के साहब, आश्वासन क्या मिला? क्योंकि वहाँ तो तमाम धर्मों के लोग आए थे। सिख समाज से आपको बुलाया गया, क्योंकि आपकी मौजूदगी कई लोगों की गैर मौजूदगी का कारण बनी, क्योंकि DIGMC के प्रेसिडेंट तक वहाँ मौजूद नहीं थे। तो एक सवाल तो आता ही है कि भाई उन्हें क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया, या उन्हें निमंत्रण दिया गया वो नहीं आए। आपने रिप्रेजेंटेशन की और आपके मिलने के बाद, बोलने के बाद, वक्तव्य के बाद एक जिज्ञासा जगी कि एक जो टैगलाइन हमने देखी कि लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिखों को नौकरी में आरक्षण मिले। जीके साहब ने मुद्दा उठाया है, इसको कितना आश्वस्त करें कि आने वाले दिनों में ये फुलफिल होता हुआ नज़र आएगा? देखिए, बात यह है कि DSGMC को क्यों नहीं बुलाया गया मुझे नहीं पता। वो अगर बुलाया भी जाता है तो इन मंचों पे वो इशू ही नहीं उठाते। अगर सेंटेंस रिव्यू बोर्ड तिहाड़ जेल का रेखा गुप्ता
रिजेक्ट करती है रिहाई को प्रोफेसर भुल्लर की, और वो उसको सरोपे दे रहे हैं। हम लोग होते तो हम स्टेज पे उससे सवाल करते। मेरे को जब मौका मिला, अगर होम मिनिस्टर बैठे हैं और वजीर बैठे हैं, मैं आर्टिकल 25 की बात करता हूँ। कल नेशनल कमीशन और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना बड़ा फंक्शन होता है, उसमें बुलाया जाता है, मैं अपनी कम्युनिटी की बात रख के आता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग के आता। आपने कहा उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं दिया, जो हमने बोला उसके नोट्स बन के मिनिस्ट्री में जाएंगे, वो करते हैं कि नहीं करते, लेकिन एक बार ही हमने अगर ये इशू उठाया है तो इसके लिए लड़ेंगे। आगे भी हमने कई चीज़ें हासिल की, अब इसके लिए लड़ाई जारी उम्मीद की होगी। चिंगारी जरूर नजर आई है, मगर सवाल बहुत सारे अभी भी वही मौजूद हैं, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं है। आखिर चेयरमैन क्यों नहीं है, और चेयरमैन के आने के बाद तमाम चीज़ों पर अमल होते हुए नज़र आएगा क्या? क्योंकि ये सवाल बहुत गंभीर है और ये मुद्दे लगातार सिख समाज की तरफ से तमाम ये लोग प्रतिनिधि बनकर उठाते आए हैं।